तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है। जहाँ पे हम आप लोगों को 11th केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स रह गए थे वो सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। सही है। हम लोगों ने काफ़ी सारे लेसन आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए हैं, इसके आगे के जो लेसन होंगे वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। सही है। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सही है। और काफी सारी थ्योरीज हम लोगों ने इस बात पे डिस्कस की हुई है बच्चों कि आखिरकार बॉन्ड बनते कैसे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी की बात हम लोग कर रहे थे। जो लास्ट वाला लेक्चर था, मतलब जो लेक्चर नंबर 9 था, दिस इज लेक्चर नंबर 10। तो जो लेक्चर नंबर 9 था बच्चों, वहां पर हम लोगों ने शुरू किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कुछ बातें करना शुरू किया था हम लोगों ने। ठीक है। और वहां पर लेक्चर काफी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि भैया इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो आज सेकंड पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। और आज हम लोग बच्चों कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एनर्जी लेवल क्या होगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। सही बात है। ठीक है। एक और बात आपको बताऊं कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो उसके लेक्चर वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। तो चैनल खोलो, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहां पर देखो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे हम लोगों ने सारे के सारे लेसन लेक्चर बाय लेक्चर कवर किए हैं। सही है। तो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, 11th स्टैंडर्ड को हल्के में लेना नहीं है बच्चों। ठीक है। क्योंकि अगर आपका 11th स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, तभी आप 12th में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सही है। 12th में अच्छे स्कोर करने हैं तो 11th स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सही बात है। चलेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस लेक्चर को आज हम लोग शुरू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 10 है, जैसा कि आपको पता है। तो इसके पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला लेक्चर तो ज़रूर से देखना। ये लेक्चर देखने से पहले इसके पहले वाला जो लेक्चर है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो लेक्चर है, वो ज़रूर से देखना, वरना आज का लेक्चर कुछ ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है। वो लेक्चर देखना, इसके बाद इस लेक्चर के ऊपर जंप करेंगे बच्चों। सही है बच्चों। आज इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी थ्योरीज थी। मतलब वो तो हम लोग ने देखा ही है। मैंने आपको VSEPR पढ़ाया है, नहीं देखा तो देखेंगे। मैंने आपको VBT पढ़ाया, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है। अब ये जितनी भी थ्योरीज थी ना बच्चों, ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर ध्यान दे रही थी। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बता रही थी कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा होता है, इसकी एनर्जी ऐसी होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ऐसे निकाल सकते हो। बट इसके आगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कुछ भी नहीं स्टडी कर रहे थे इन सारे के सारे थ्योरीज में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझाने के लिए एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम ही था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसी का सेकंड पार्ट बच्चों में लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में। सही है। लास्ट वाला लेक्चर जिसने देखा होगा उसने ऐसी काफी सारी चीजें सीखी होंगी। चाहिए, ये सब चार्ट मैंने लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया है, मैंने आपको समझाया था ये सारे पॉइंट। सही है। तो ये सारे पॉइंट आपको बच्चों लेक्चर नंबर 9 में मिलेंगे, उसे जरूर से देखेंगे। और आज यहां से बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं किसी भी एटम का, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो वहां पे हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ते थे। याद है हम लोग एनर्जी लेवल किस पे डिसाइड करते थे? सबसे पहला प्रिंसिपल था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। याद है? इसके ऊपर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई थी जहां में मैंने आपको ये सब प्रिंसिपल सिखाए थे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस थे, सर्च करना मिलेंगे आपको। ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल हमको क्या सिखाता था? अफबाउ प्रिंसिपल हमको बच्चों एनर्जी वाइज ऑर्बिटल्स बताता था कि भैया किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। ठीक है। तो हमको ऑर्बिटल्स कैसे बताए थे अफबाउ ने कि 1s, फिर आपका 2s, आपका 2p, फिर 3p। सही है। और हाँ, अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो बच्चों यहां पर हमको इन्होंने ये बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो किस शेल में अरेंज होंगे, जिसके अंदर सबसे कम एनर्जी होगी आपके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी के अंदर अरेंज होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर भरते जाएंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके 2s 1s में आएंगे, फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे तो वो आपके 2s में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचे तो फिर वो आपके 2p में जाएंगे। मतलब किस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑर्बिटल में, दैट आर गिवन बाय अफबाउस प्रिंसिपल, जो हम लोगों ने पढ़ा था। सही है। फिर हम लोग ने पढ़ा था बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सही है। हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीज
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी बच्चों, हर्न्स रूल, याद है? हर्न्स रूल, जहां पे हम लोग को ये बताया गया था कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं। जैसे मान लो आपका p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपका p ऑर्बिटल है ऐसे, ये आपका px, ये आपका py और ये आपका pz। तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, तो क्या आप ऐसे भरोगे, एक यहाँ फिर 2 यहाँ फिर लास्ट वाला यहाँ, ऐसे भरोगे? नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। या फिर आप ऐसे भरोगे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे भरोगे? नहीं। उसने क्या कहा, हर्ट्ज रूल ने क्या कहा कि एक सब ऑर्बिटल में, एक सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जब आप भरोगे ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को तो सबसे पहले आपको हाफ फिल्ड करना है, उसके बाद उसका डबलिंग करना है। मतलब सबसे पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, और उसके बाद आपको बच्चों उसका डबलिंग करना है, उसके बाद आपको उसका डबलिंग करना है। और एक और चीज कि इन तीनों के एनर्जी सेम होती है, पी एक्स की, पी वाई की, पी जेड की ऑलमोस्ट एनर्जी सेम होती है, ऐसा कहा था हमें इन हर्ट्ज रूल में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये 3 रूल बच्चों हम लोगों ने पढ़े थे एटॉमिक ऑर्बिटल समझने के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने के लिए। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन तीनों रूल्स को फॉलो करेगा? क्या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन तीनों रूल्स को फॉलो करेगा? बिल्कुल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इन्हीं तीनों रूल्स को फॉलो करता है। पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी इन्हीं को फॉलो करेगा। समझ में आई बात? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? जैसे ये है 1s2 1s 2s 2p 3p, ऐसा होगा क्या? नहीं। इसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहां पर जब आप लेक्चर नंबर 9 में, यहां पर बच्चों जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उस समय पर आप 2 टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं, एक आपका सिग्मा और एक आपका पाई। ठीक है, किसके लिए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। वहीं अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो बच्चों हम लोग यूज करेंगे सिग्मा स्टार और हम लोग यूज करेंगे पाई स्टार। ठीक है, वी विल यूज सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो ये चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि उसका एनर्जी लेवल क्या है, किसके अंदर एनर्जी कम है, किसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। एक एनर्जी लेवल में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। जैसे हमें आवबाउ ने बताया था कि सबसे कम होता है 1s में, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p। इसी तरीके से हमें आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इसकी भी बातें बच्चों आ जाओ करते हैं। ठीक है, चलो, तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसकी बातें हमें करनी है। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर पहले हमें समझना है। देखो मैं आपको बताता हूं और याद भी रखना है आप लोग को इस चीज को, तभी आप आगे चल के कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, सबसे पहला आता है सिग्मा 1s। ठीक है, अब देखो मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे अगर मैं ऐसे से ऐसे जा रहा हूं तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सही है, तो मैंने जो सबसे पहला लिखा है इसके अंदर सबसे कम एनर्जी होगी। तो सबसे पहला है आपका सिग्मा 1s। दूसरा आता है बच्चों सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, फिर तीसरा आता है सिग्मा 2s। फिर उसके बाद आएगा बच्चों आपका सिग्मा स्टार 2s। समझ रहे हो? ऐसे ही आपको बनाना है। सबसे पहला है आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद आते हैं बच्चों 2। देखो एक आता है आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अगर आप मान लो यहां तक आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में आप डायरेक्टली इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे, आप 1 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? एंड इसके बाद आता है बच्चों आपका सिग्मा 2pz। ठीक है, इसके बाद आता है सिग्मा 2pz।
एंड उसके बाद आएगा आपका पाई स्टार 2py, नहीं, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आपका आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये है बच्चों आपका ऑर्डर, सबसे छोटा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, और फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। दिस इज द ऑर्डर। नाउ ये ऑर्डर है किसका? देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है ये सिर्फ किसमें वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी तक आपको बताई है बच्चों, ये छोटा और इज इक्वल टू कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, या फिर 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है। समझ में आई बात? और ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए और F2 के लिए ये ऑर्डर सेम नहीं होगा, ये ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा। अगर मैं O2 की बात करूं और F2 की बात करूं तो इन दोनों एटम्स के अंदर जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे तो इनके अंदर ये एनर्जी स्टेट नहीं रहेगी। क्या पता है क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? कुछ नहीं। देखो बस ये वाला, इसको उठा के आप इसके पहले रख दो, तो मतलब इस कंडीशन पे क्या है? दिस इज नॉर्मल कंडीशन जहां पे इसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दिस। पर अगर आपका कंडीशन आ गया, ये एक्सेप्ट लिख देता हूं मैं यहां पे, अगर आपका एग्जाम्पल आ गया O2 का और F2 का, अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एग्जाम्पल लोगे तो उस कंडीशन में इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इससे इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? सो ये आपका रूल है, ये आपका ऑर्डर है किसका? ऑर्डर ऑफ एनर्जी का। और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको याद करो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको याद करना सीख लो। अगर इसको याद नहीं करोगे तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हो गया? हो गया? अब इसको याद कैसे करना है थोड़ा सा ट्रिक बताओ। देखो मैं कैसे याद किया हूं, मुझे कैसे याद है बच्चों? देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1x याद हो जाएगा। सबसे पहले 1s आता है, सबसे पहले सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले फॉर्म होता है, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले फॉर्म होता है, सबसे पहले 1s। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहां तक याद हो जाएगा, यहां तक याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद बच्चों आपको देखना है कि भैया दो चीजें इक्वल है। कौन कौन सा? px और py। कौन सा? 2px। देखो 1px होता नहीं, क्योंकि 1 क्वांटम नंबर में कभी भी p आता नहीं, हमेशा p 2 से शुरू होता है ना। अगर आप अबव का रूल देखो तो उसमें भी 2 से शुरू होता है। तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। और इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा 2pz की। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा 2pz की। आपको सिर्फ इतना याद करना है, सिर्फ इतना याद करना। देखो ये तो हो जाएगा आराम से याद, सिर्फ ये याद कर लो। बाकी ये जो है ना बच्चों, ये सिर्फ इसका एंटी बॉन्डिंग वाला। देखो ये क्या है? पाई 2px, तो ये पाई स्टार 2px। ये क्या है? पाई 2py, तो ये क्या है? पाई स्टार 2py। फिर ये क्या है? देखो सिग्मा 2pz, तो ये खाली सिग्मा स्टार 2pz है। बस आपको देखो ये तो याद हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इजी है। सिर्फ आपको बीच का ये हल्का सा लर्न करना है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz, ये याद हो जाएगा। बाकी ये जस्ट इसका एंटी बॉन्डिंग वाला है। ये क्या है? इतने वाले पार्ट का सिर्फ ये एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है। सही बात है। और आपको याद रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हम लोग उसी मॉलिक्यूल में अप्लाई कर सकते हैं जिस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, उसी का ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसके अंदर दो एक्सेप्शन है, O2 और F2 ये फॉलो नहीं करेंगे। O2 और F2 में क्या चेंज होगा? बस ये वाला उठ के इसके पहले आ जाता है, ठीक है? ये वाला क्या है आपका? सिग्मा 2pz उठ के इसके पहले आ जाता है। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा, एक सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा है? ये आपका सिग्मा है, ये 2 नहीं आएगा, गलती से लिख दिया, सिग्मा यहाँ पे, ठीक है? तो आपका ये जो सिग्मा स्टार 2s है, इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? आपका ये सिग्मा 2pz, और उसके बाद आपका ये कंटिन्यू, ठीक है? तो बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल है। आप इस चीज को याद रखो। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो दिक्कत ये है कि आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ ना कर पाए तो आप बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म नहीं कर, बॉन्ड ऑर्डर ये फाइंड नहीं कर पाओगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताऊंगा मैं तुम लोग को।
अगर आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाए तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है, दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। सही है। और अगर आपको ये नहीं याद आया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना नहीं सीखे, तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम आप फॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आपको ट्रिक बता दिया कैसे याद रखना है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, खत्म हो गया। फिर यहां पे आपको क्या याद रखना है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर आपको क्या रखना है, सिग्मा 2pz, बस इतना याद रखना। उसके बाद सब में खाली आपको एंटी बॉन्डिंग लगानी है। इसका देखो, इसका एंटी बॉन्डिंग ये है और इसका एंटी बॉन्डिंग ये है, बस। और अगर O2 और F2 क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो इन दैट कंडीशन आपको याद रखना है कि ये इसके पहले आएगा, बस इसको उठा के बस इसके पहले लगा दो, बाकी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो ये हो जाएगा याद, ये हो जाएगा याद, ठीक है। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। यहां से बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल एट डायटोमिक ऑर्बिटल, डायटोमिक ऑर्बिटल की हम लोग सिंपल जो सॉल्यूशन है जो हमारे बुक में दिए हुए वही हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि आखिरकार बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। यहीं पे समझाएं, चलो यहीं पे समझा, मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, जब आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे ना, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर गिव्स द आइडिया अबाउट नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। भैया अगर बॉन्ड ऑर्डर 4 आ गया तो 4 बॉन्ड है आपके मॉलिक्यूल में, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया तो 2 मॉलिक्यूल है आपके इसमें। कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर आधा भी आ जाता है, कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप यहां साइड में लिखेंगे, NB का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सही है। Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जी थोड़ा छुप गया है, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कहां से, मैंने अभी आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आई तो आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं फाइंड कर पाओगे, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता चला तो आप स्टेबिलिटी नहीं बता पाओगे। क्यों पता है, क्योंकि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, आपका बच्चों जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा कंपाउंड अनस्टेबल, ठीक है। बात समझ में आई। एक ही कंपाउंड की बात करेंगे तो जैसे मान लो आप बात कर रहे हो H2 की, आप बात कर रहे हो H2 माइनस की, आप बात कर रहे हो H2 प्लस की, समझ रहे हो, ऐसे कंपाउंड की आप बात करो, और आपको पता करना है भैया कि इसमें स्टेबल कौन है, क्या H2 स्टेबल है, क्या H2 माइनस स्टेबल है, या H2 प्लस स्टेबल है। चलो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बोल दोगे कि हाँ चलो सर ये स्टेबल है, और इसमें कैसे लगाओगे, H2 माइनस H2 प्लस, इसमें कैसे बताओगे, कंपेयर कैसे करोगे कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इसको, इसका आइडिया कौन देता है बच्चों, आपका बॉन्ड ऑर्डर देता है। बॉन्ड ऑर्डर आपको बताता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना लेस स्टेबल, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल। समझ में आई बात, ठीक है। सो इस चीज का स्क्रीनशॉट अपने बुक में रख ले, अपने लिख ले बच्चों, वीडियो पॉज कर लें, पॉज करें, आराम से लिखें चीजों को, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में हो गया, हो गया, समझ में आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन द मॉलिक्यूल। अगर मान लो, हाँ एक और चीज बताता हूं, अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, सपोज दैट अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, so that molecule cannot exist
वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा ना, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके ऊपर भी हम लोग करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, टेंशन मतलब, इसके ऊपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया, समझ में आ गया, आ गया। चले अब कुछ सम की तरफ चले, कुछ सम सॉल्व करें। चलो आ जाओ, कुछ सम सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन साइड में लिख लेता हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था बच्चों, थोड़ा पतला ही लिखते हैं, जगह ना जाए ज़्यादा। क्या था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर ब्रैकेट था, ब्रैकेट के अंदर क्या था अपना, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सही है। फिर उसके बाद क्या था, सिग्मा 2pz, फिर क्या था आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट क्या था बच्चों आपका सिग्मा स्टार 2p। सही बात है। कंडीशन मैंने आपको बताई है, कंडीशन मैंने आपको बताई है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू 14, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन कम से या फिर 14 इलेक्ट्रॉन तक आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इसका एक्सेप्शन है, कौन कौन से एक्सेप्शन आपको पता होने चाहिए, एक्सेप्शन दिमाग में रहना चाहिए आपका। ऑक्सीजन, ये यार मतलब चेंज करता हूँ लेकिन होता नहीं, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होगा, बस कुछ नहीं, इसको उठा के इस यहाँ पे रख देंगे। अब आ जाओ बच्चों सॉल्व करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन ये पता है। हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी, कि कौन सा डायामैग्नेटिक और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पता है क्या होता है, यही लिख दे, यही लिख देते यार। दो चीजें होती है ना, हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी बातें करेंगे। कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक है छाया मैग्नेटिक, एक है प्यारा मैग्नेटिक। प्यारा कह लो, प्यारा कहो इसको, प्यारा से आपको एक चीज याद हो जाएगी, क्यों पता है, प्यारा मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत प्यारा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही है। तो मतलब ये अट्रैक्ट होगा, हल्का सा अट्रैक्ट होता है, ऐसे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, हल्की सी अट्रैक्शन होती है। जो डायामैग्नेटिक है वो पेयर्ड रहेगा, सही बात है। डायन है, डायन किसी से अट्रैक्ट होती है नहीं, मतलब वो तो अट्रैक्ट होती है पर लोग अट्रैक्ट होते हैं नहीं, तो मैग्नेटिक बोलेगा भैया नहीं, मेरे को डायन से दूर रहो। ये क्या करेगा, रिपेल करता है। रिपेल का स्पेलिंग भूल जाता है, रिपेल का स्पेलिंग क्या होगा पता नहीं, देख लेना, भूल गया, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना दिखा, डबल पेयर्ड ही दिखा सारे के सारे, तो डायामैग्नेटिक। चलो आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग कंपाउंड लेंगे हाइड्रोजन। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या होगा बच्चों, सिग्मा 1s, और इसी में आ गए आपके दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब के पास, दो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब के पास, दोनों आगे किसके अंदर, सिग्मा 1s में। तो क्या खाली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग है नहीं। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं, दो, नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं है, तो डिवाइड बाय 2, कटेगा कटेगा, कितना आ गया 1। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, मतलब इसके कंपाउंड में कितने बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड है। फिर इफ आई टॉक अबाउट, चलो ठीक है, एक बॉन्ड की बात हो गई। अगर आप देखो तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब देखो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s में और दोनों क्या है, पेयर्ड है। तो मतलब ये क्या है बच्चों, आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर है, डायामैग्नेटिक इन नेचर है। बात समझ में आ गई, डायामैग्नेटिक इन नेचर, सही है। इसके डायग्राम की भी बात करेंगे अभी हम लोग, अभी मैं डायग्राम नहीं बना रहा, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ आदत दिला रहा हूँ कुछ चीज़ों की। फिर दूसरा आ जाओ He2, सही है, हीलियम। हीलियम 2 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, अभी पता चल जाएगा। हीलियम में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दो 4 इलेक्ट्रॉन। चलो
फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा बच्चों इसका, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। सही है, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, यानी आ गया 0। एनीथिंग 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो मतलब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब इसके अंदर बॉन्ड ही नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा मतलब वो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? अगर एग्जिस्ट करता तो डायामैग्नेटिक होता, पर ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले। ले लिया? चले। अच्छा, एक बात और करते हैं बच्चों, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। याद है मैंने शुरू में आपसे एक सवाल किया था, मैंने आपसे पूछा था बच्चों कि H2 माइनस और H2 प्लस, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल है। मैंने पूछा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन ज्यादा स्टेबल है, मुझे पता है ये ज्यादा स्टेबल है, पर स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताओगे, इन दोनों में कैसे बताओगे आप? आ जाओ बताते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम लोग आज H2 माइनस का। अब H2 माइनस, ध्यान से देख रहे हो, H2 माइनस, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं बच्चों तो मैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, एक ही है ना, डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5, यानी हाफ। देख रहे हो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ गया, मतलब आधा बॉन्ड है, ये भी अपने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर ये देखो तो भैया ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ये क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरा, यानी आपका H2 प्लस की बात करूं, इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब ये अपना 1s1। सही बात है, 1s1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया बच्चों, ये भी वैल्यू हाफ आ गई। अब दोनों की दोनों वैल्यू आपकी आ गई है हाफ। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा नहीं है? तो याद करें, नोट करें, अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है जहां पे आपको बॉन्ड ऑर्डर सेम देखने के लिए मिल रहा है, अब इस समय पर आप देखोगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। जहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। बात सुन रहे हो मेरी, बात समझ में आ रही है मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? जहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहां पर एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल H2, फिर उसके बाद आपका देखो, क्योंकि H2 का वैल्यू ज्यादा है, सही ना, 1 है, इसका आधा आधा है, तो बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी बताता है। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखो, नहीं समझ में आ रहा है, दोनों बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। जिसमें कम है वो स्टेबल है, जिसमें ज्यादा है वो अनस्टेबल है। यहाँ पे H2 प्लस और लास्ट में आएगा आपका H2 माइनस। समझ में आई बात? कौन ज्यादा स्टेबल है? आपका स्टेबल है बच्चों H2, उसके बाद H2 प्लस स्टेबल होगा और उसके बाद H2 माइनस स्टेबल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जैसे लिथियम की बात कर सकते हैं, इसी को मिटाऊंगा मैं भी, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो लेंगे, इसको मिटाने वाला हूं मैं भी। ले लिया? चलो पूरा मिटा रहा हूं मैं। ओके ओके, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, लेट्स टेक Li2, यानी आपका लिथियम। सही है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों?
6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सही बात है ना, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा काउंट करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाई हेलो लिथियम। सही है, ऐसे याद रखते थे ना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2। सही है, हो गया ना, 2 2 4 2 6। यस, तो ये बच गया बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, देखो कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाय 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1। सही है, तो मतलब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो मतलब ये क्या है आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या है आपका डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बच्चों। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोग देखेंगे अभी। लिथियम के एग्जाम्पल में आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। पर अभी ये देखो, इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की। आ जाओ, नाइट्रोजन वेरी बिग एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या है, N2 की बात करते हैं, यानी नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास कितने होंगे, 14। मतलब ये वाला फॉलो करेगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू और 14 के लिए है। सही है, तो ये वाला फॉलो करेगा 14 इलेक्ट्रॉन्स के। कैसे होगा, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स, 1s, नहीं अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो सर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। सही है, फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2। सही है, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों अपना ये वाला, यानी आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। सही है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां दे दिया 10, यहां दे दिया 12। ये हो गए, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 2 12, और लास्ट में आ गया बच्चों आपका सिग्मा 2py, यहां पे भी आगे 2। सही है, तो ये हो गया बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनाया मैंने बच्चों इसी के ऑर्डर में फॉलो किया और सबको 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, सबको 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। सो ये हो गया बच्चों आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इन दोनों को में सेम होता है, मैंने आपको बताया था। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा रहता तो आपको एक इसमें देना है, एक इसमें देना है, ऐसा करना है आप लोग को, एक इसमें देना है, एक इसमें देना है। समझ लो, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों आपका, दिस इज 2 ऐसे में आपने दे दिया और 14 इलेक्ट्रॉन टोटल भर दिया। तो देख लो, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, यही है यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से बच्चों आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया बच्चों इतना? अब देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है काउंट करो, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, मतलब 2 2 4, बस 4 ही है, 4 आ गया, 4 माइनस 2, सही है, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो मतलब नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होंगे, और यहां से भी हमको पता है ना, हमको भी तो पता है ऐसा होता है ना N2 मॉलिक्यूल, तो मतलब यहां पे N2 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होंगे। सही है। कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? बच्चों ये होगा आपका डायमैग्नेटिक। दिस इज डायमैग्नेटिक। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। और कौन कौन से एग्जाम्पल आप लोग को लेंगे? अच्छा, मेरे को आप लोग को डायग्राम भी सिखाना है, मेरे को आपको डायग्राम भी बताना है ना, कैसे आखिरकार आप वो वैसे ऐसे डायग्राम बना सकते हो। तो आ जाओ उसको सीखते हैं। यहीं पे सीखे नहीं, एक नया पेज लेते हैं। आ जाओ, N2 का ही बताऊंगा, बाकी किसी का नहीं बताऊंगा। आ जाओ N2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई तो आप वो डायग्राम भी फॉर्म नहीं कर पाओगे, डायग्राम भी बना नहीं पाओगे।
कैसे बनाना है आ जाओ बताता हूं, सुनो। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, कितने इलेक्ट्रॉनिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सही है। इसके बाद क्या आता है बच्चों आपका, इसके बाद आता है आपका पाई 2px और पाई 2py 2py2, और लास्ट में क्या आएगा आपका सिग्मा 2pz, यहाँ पे 2 है 2pz और 2। कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 14, सही है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर अब आप डायग्राम कैसे बनाओगे, अगर आपके एग्जाम में डायग्राम आता है तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले आप यहां पर एक ऐसी लाइन बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ, और यहां पर आप लिखो एनर्जी, कि आपकी एनर्जी ऊपर जा रही है और आपकी एनर्जी नीचे आ रही है, ठीक है। ये एनर्जी का स्पेलिंग गलत है, आई नो, लेट मी करेक्ट इट, एनर्जी, सही है। अब सबसे पहले आप क्या बनाओगे, 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन आप बनाओ इस तरफ और एक नाइट्रोजन आप बनाओ इस तरफ, सही है। दोनों के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल। ये आपका नाइट्रोजन का है, ये एक आपका एक n और यहाँ पे आपका दूसरा n, ये आपके एक नाइट्रोजन का है, वो आपके दूसरे नाइट्रोजन का है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। अब आप डायग्राम कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहला है बच्चों S की एनर्जी सबसे कम, सबसे पहला बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। यहां पे आओ, यहां पे आओ, यहां पे सबसे पहला एक शेल बनाओ, इसके अंदर ये है आपका बच्चों 1s सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरो, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरो। और उसके बाद क्या है बच्चों आपका सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा स्टार मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। सिग्मा स्टार मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। तो मतलब नेक्स्ट क्या होगा आपका, ऐसा ऐसा, सही है। और यहां पे आ जाएगा आपका दूसरा, और यहां पे आप बनाओगे एंटी बॉन्डिंग। ये आपका रहेगा बच्चों सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, सही है। लास्ट में आपको इसको ऐसे भी जोड़ना है यहां पे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है बच्चों आपका सिग्मा 2s। सिग्मा 2s की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, मतलब ज्यादा कम होती है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर आपका सबसे नीचे ये आएगा, ऐसे भी बना सकते हो आप। देखो बच्चों ध्यान से देखो, आप इस चीज को ऐसे भी बना सकते हो या इन सारी चीज को अलग अलग भी बना सकते हो, चलेगा। आपकी बुक में जैसे दिखाया वैसे ही आप बनाओ, ज्यादा ये मत करो। ये आपका बन गया किसका, इसका। ये आपका बन गया बच्चों इसका डायग्राम, समझ में आई बात, ये बन गया आपको इसका डायग्राम। नेक्स्ट आपको डायग्राम बनाना है किसका, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। इसको नीचे बनाता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा डायग्राम बना, तो नीचे करेंगे, ओके। नेक्स्ट डायग्राम किसका बनाना है बच्चों आपको, नेक्स्ट है बच्चों आपका ये आपका n, एक n, यहाँ पे आपका दूसरा n। एक्चुअल में ना बाहर जब आप इसमें पढ़ोगे, आगे जब पढ़ोगे बड़े स्टैंडर्ड में, तो आप सारी चीज़ों को एक ही डायग्राम बनाओगे, मतलब इसको यहीं से निकाल दोगे, इसको यहीं से निकाल दोगे, वो भी चलेगा। वही मैं आपको बनाने जाने वाला था, पर आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे दिया अपन वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है बच्चों 2s ऑर्बिटल की, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, 2s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ और फिर ऐसे ऐसे, दूसरा यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ और दूसरा ऐसे, इसके ऊपर भी एक ऑर्बिटल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है जो नीचे रहता है, ये कौन सा रहता है बच्चों, ये रहता है आपका सिग्मा 2s और ये आपका है सिग्मा स्टार 2s, सही है। तो मैंने 1s का बना दिया, मैंने 2s का बना दिया, कुछ नहीं करना है। आपके पास बॉन्डिंग है, आपके पास एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग नीचे रखो, ऊपर वो एंटी बॉन्डिंग ऊपर रखो। एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगाओ, नीचे वाले में स्टार मत लगाओ तो भी चलेगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने अभी तक बनाया है। अब मुझे बनाना है पी का डायग्राम, ठीक है। तो पी का डायग्राम भी बनाएंगे, पहले अभी इतना नोट करो, इतना नोट करो बच्चों, नोट किया। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं। अब पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जरा देखो। पी वाले में है आपके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है आपको, जहां पे आपको 2px है, 2py है,
पर 2px 2py की एनर्जी सेम है और एनर्जी कम है एज कंपेयर टू योर 2pz। ठीक है, 2pz की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर 2p। समझ में आई बात? तो ये कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है? बात समझ में? आ जाओ आगे बनाते हैं। अब मैंने लिया n, लेकिन किसका? p ऑर्बिटल का। नाउ वी आर डीलिंग विद 2p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में कितने सबशेल होते हैं? 3 सबशेल। तो मैं 3 बनाऊंगा, एक एक, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं। सही है, इस साइड भी डाल दूंगा, यहां पे भी बनाऊंगा मैं एक एक, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं। ये आपका नाइट्रोजन का हो गया। सही है, ये आपका किसका हो गया? नाइट्रोजन का। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट, अब हम किसका बनाना, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसमें है? सबसे पहले सबसे कम एनर्जी में इन दोनों का, और इन दोनों की एनर्जी सेम है। इन दोनों की एनर्जी क्या है बच्चों? सेम है। तो मतलब मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा और यहां पर 2 बॉक्स बनाऊंगा। एक मेरा बॉक्स होगा पाई 2px का, और एक मेरा बॉक्स होगा y पाई 2py का। दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में बनाया है, और दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां पे भर दिया। बात समझ में आ गई? सिंपल है। ऐसे यहां पे भी बना दो, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 1 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पाई, नहीं एंटी बॉन्डिंग नहीं है ना, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, तो आप इसको फिल नहीं करोगे। सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? आपका 2pz। 2pz की एनर्जी इससे ज्यादा कम, तो यहां पे आएगा, एक सेकेंड, यहां पे आएगा, यहां पे एक डब्बा, और यहां पे ये एक्सेल में ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा 2pz। इसी तरीके से यहाँ पे सिग्मा जेड यहाँ पे भी रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी एक डब्बा रहेगा, पर इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाओगे। उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल है नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक सेकेंड, गलती हो गई, कुछ गलती हो गई। गलती ये हुई है, इसकी एनर्जी कम है, ये ज्यादा कम है, ये ज्यादा आगे है, तो ये उल्टा बन गया है। आई एम सो सॉरी, ये उल्टा बन गया है बच्चों। यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा कम है ना। हम सॉरी। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप बना दो x, और इसको 1 बना दो, पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका पाई 2px, ये आपका पाई 2py, और ये आपका सिग्मा pz। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या किया मैंने? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, पर समझ में आप लोगों को क्या किया? इसकी एनर्जी ज्यादा कम है, बिकॉज ये पहले लिखा हुआ है तो एनर्जी कम है, तो इसको आपको ज्यादा नीचे बनाना पड़ेगा, इसको आपको ज्यादा नीचे बनाना पड़ेगा। और इसको अपन ने ऊपर क्यों बनाया है? इसको अपन ने ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज ये राइट में लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज अगर ऑक्सीजन रहता तो ये इस साइड लिख लेते, बस वही होता। अगर इस ऑक्सीजन रहता तो उसको आप इस साइड लिख लेते। समझ में आई बात है? ज्यादा डिफिकल्ट वाला ले लिया क्या पहले ही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चलेगा, समझ में आ गया। चलो थोड़ा इजी वाला लेते हैं पहले, शायद मैंने ज्यादा डिफिकल्ट वाला ले लिया तो आपको नहीं समझ में आया होगा। पहले आ जाओ Li2 वाला लेते हैं, लिथियम। ठीक है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? हाय हेलो लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2। सही है, 3 3 6 हो गए। सही बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बनाया है सबसे पहला 1s का। 1s की बात हो रही है, ये आपका लिथियम है 1s का। यहां पर एक, यहां पर एक, और यहां पे भी डब्बा बनाओ। ठीक है, अब यहां पे s है तो s में सिंगल ऑर्बिटल, यहां पे भी सिंगल ऑर्बिटल। ये आपका बॉन्डिंग, ये आपका एंटी बॉन्डिंग। 1s में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लिख दो सिग्मा 1s। 1s में एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो लिख दो सिग्मा स्टार 1s। सही है? सही है बच्चों? समझ में आ रहा है? सही है ना? तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी डाल दो, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको नीचे करो, क्योंकि इसी के ऊपर आपको दूसरा बनाना है, और इसी के ऊपर बनाओगे, इसके नीचे नहीं बनाओगे, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। फिर आप बनाओगे 2s का। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे, इधर से आप 1 2 इलेक्ट्रॉन,
इधर से आप डालोगे 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। फिर 2 बनाओगे आप ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे आपका और यहाँ पे आपका, ये है आपका बॉन्डिंग और ये है आपका एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s और ये आपका सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। क्या सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो इस डब्बे को खाली छोड़ दो बच्चों, ठीक है। उस डब्बे को आपको क्या करना है? खाली छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो आपको इस तरीके से फिल करना है, आपको इस तरीके से चीजों को फिल करना है। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल है मेरे हिसाब से। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगेगा, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगने वाला है। एक और एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, पर ऑक्सीजन का लेंगे। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। लास्ट एग्जांपल होने वाला है ये। एक और एग्जांपल ऑक्सीजन का लेंगे, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। आ जाओ ऑक्सीजन की बात करते हैं ना। ऑक्सीजन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब ऑक्सीजन आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। जो आपका सिग्मा 2pz है वो आप पहले लिखोगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py के पहले लिखोगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी सेम वही वाला लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर आपका सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका सिग्मा 2pz2, सही है। ये पहले आ गया, बस यही डिफरेंस है, ये पहले आ गया। इसके बाद क्या आएगा बच्चों आपका? पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? काउंट करो, 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 14 हुए अभी, ठीक है। 2 और लगाना है। तो इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आता है आपका 2p, नहीं 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 नहीं, इसके बाद आएगा बच्चों आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये आता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 14 15 16 बचे 2। तो भैया ये दोनों की एनर्जी सेम है, तो आपको इसमें 1 डालना पड़ेगा और इसमें 1 डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसमें 1 डालना पड़ेगा और बाजू वाले में आपको 1 डालना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। इसमें आपको 1 डालना पड़ेगा क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। दैट्स वाई आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आप सबसे पहले किसका बनाओगे? इसका, 1s का। फिर आप बनाओगे 2s का। फिर आप बनाओगे अपने p और पाई वाले ऑर्बिटल का, ठीक है। तो पाई वाले मतलब px py pz का बनाओगे। उसी तरीके से फिर इसका बना दो सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार वाले में उसकी वैल्यू भर दो। बड़ा ही इजी है बच्चों, समझ रहे हो? बड़ा ही इजी है। बना लोगे? बना के दें? बना लोगे? चलो बना के देते, बना देते। चलो 1s की बात कर रहे हैं, 1s की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक डब्बा ऐसे, थोड़ा वो ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ ना मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये दूसरा डब्बा, 1s की बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 डब्बा, यहाँ 2 डब्बा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। लिख दो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सही है। फिर दूसरा क्या है बच्चों? 2s। आ जाओ 2s को बनाए। 2s को बनाओ, कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, डब्बा, यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे एक डब्बा। ये क्या है बच्चों आपका? दोनों दोनों। इसमें भी आपके 2 और इसमें भी आपके 2। यहाँ पे मैंने डब्बा नहीं बनाया बस। क्या हो जाएगा बच्चों? ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, सही है। लास्ट अब आपका बचा है बच्चों p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? ध्यान से देखेंगे। p ऑर्बिटल में z में आपके 2 हैं, ठीक है। बाकी इसमें एंटी बॉन्डिंग में आपके 1 और 1 ही हैं, ठीक है। z में आपके 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग में आपके सिर्फ 1 और 1 ही हैं, सही है। तो px और py में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, z में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। px और py में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, z में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। यहां बनाता हूं, यहां पे, चलो ठीक है। 3 डब्बा बनेगा ऐसे ऐसे। मान लो ये है आपका px, ये है आपका py, ये है आपका pz। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन।
इसी तरीके से यहाँ पे देखो अब सबसे पहले कौन बनेगा, इसकी एनर्जी कम है, सबसे एनर्जी कम इसकी है, सही है, सबसे एनर्जी कम इसकी है, उसके बाद इसकी है। तो भैया सबसे पहले आप बनाओ, नहीं इसकी एनर्जी कम है ना, तो ये नीचे बनेगा, ये ऊपर बनेगा। वेरी गुड, याद आ गया मेरे को, ऊपर का भूल जाओ, पहले इसको बनाओ। क्या है ये, बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p(x2) और पाई 2p(y2), 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सही है। फिर इससे कम एनर्जी किसकी, इसकी है, तो यहाँ पे ऐसे नीचे लेके आओ, यहाँ पे ऐसे लेके जाओ, ऐसे यहाँ पे, इससे कम एनर्जी इसकी है, कितना, क्या है ये, सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर अब क्या करना है बच्चों, फिर आपको बनाना है इसका, ये सबसे पहले आपका किसका आएगा, ये वाला 1 2, 1 और 2, फिर आपका आएगा यहाँ पे ये। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप एनर्जी डालोगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बन गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और यही चीज़ यहाँ पे बना देना, मेरा ये कम हो गया है, मतलब बोर्ड का जगह कम हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को ड्रॉ कर देना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, समझ रहे हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। F2 का भी प्रैक्टिस करना आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम तो नहीं, जो आपका नॉर्मल एग्जाम होता है कॉलेज में। तो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो कुछ भी लिख दोगे इधर उधर इधर उधर। प्रैक्टिस जरूर से करना। आई होप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया होगा, जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं, मैंने तरफ से मेरा 100% दिया है, सब कुछ समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, अपने उस हर दोस्त को भेज देना जिसको ये टॉपिक नहीं आता, हर दोस्त को दिखा दो, ठीक है, समझा दो कैसे होता है ये चीज़, तो उस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी।